कभी प्रेम, कभी क्रोध, कभी गरीबी, कभी अमीरी। इसके बीच में जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म होता है तब तुम रोते हो, और जब तुम्हारी मृत्यु होती है तब तुम्हारे घर के लोग बहुत रोते हैं। और जिसकी मृत्यु हो जाती है, मुर्दा रोता नहीं, मुर्दा शांति से पड़ा रहता है, शांति से लेटा रहता है। मुर्दे को पकड़ पकड़ करके जिंदा लोग सब रोते हैं, उसके हाथ पांव भी हिलाते हैं, कहीं भी थोड़ा बहुत होश बचा हो तो जिंदा हो जाए। अपने सीने में भी मुक्का मारते हैं और दो चार मुक्का मुर्दा के भी मारते हैं कि तो उठता क्यों नहीं। अब ये काम कौन करेगा? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिजन, तुम्हारे कुटुंबीजन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन बहुत रोएंगे। वे रोएंगे जिनको तुमने जिंदगी भर सहारा दिया है, खुशियां दिया है, जिनके मददगार तुम रहे हो, सब रोएंगे। तुम दुनिया के लिए एक आदमी हो, लेकिन अपने परिवार के लिए तुम पूरी दुनिया हो। इसलिए तुम्हारी मृत्यु से परिवार के लोग दुख में डूब जाते हैं। इसलिए बहुत जल्दी मत मरा करो, 100 साल से पहले मत मरो। तुम कहते हो कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, फिर भी मर जाता हूं, तो मैं क्या करूं? तुम मरना नहीं चाहते हो, फिर भी मर जाते हो। ये पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। जितने दिन, जितने क्षण, जितने घंटे, जितने साल जीने के लिए कर्मों के संस्कारों का बंडल लेकर आए हो, उतने ही वर्ष जियोगे। उसको घटाने और बढ़ाने का कोई उपाय नहीं। ऐसे मृत्यु को रोकने के लिए मृत्युंजय मंत्र जपा जाता है। और विचारक कहते हैं कि मृत्युंजय मंत्र जपने से मृत्यु रुक जाती है, मृत्यु टल जाती है। 10 साल तक मृत्यु को टाला जा सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ, जिस मृत्यु को किसी भी मंत्र के जप से 10 साल तक टाला जा सकता है, और ज़्यादा जप किया जाए तो 20 साल भी टाला जा सकता है। और जप बंद ही न किया जाए तो हमेशा के लिए भी टाला जा सकता है। क्योंकि जिस ट्रैक्टर को 10 फीट आगे ढकेला जा सकता है, तो और ताकत लगाओ, ढकेलते रहो तो 20 फीट भी ढकेल सकते हो। क्या कोई ऐसा मंत्र है जो आपकी मृत्यु को टाल सके? क्या कोई ऐसा तंत्र जंत्र है जो आपकी मृत्यु को रोक सके? यदि मृत्यु को रोकने का कोई उपाय होता तो राम और कृष्ण, कबीर और क्राइस्ट, तुलसी और महावीर, बुद्ध और जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस और गुरजियफ, विवेकानंद और रामकृष्ण, विशाल देव और कबीर देव,
आज शरीर हमारे आपके बीच में जीवित दिखाई देते और उनका दर्शन करके उनके चरण छू करके हम आप सब अपने आप को कितना धन्य समझते हैं। मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं, मृत्यु को आगे बढ़ाने का भी कोई उपाय नहीं। और समय पूरा हुए बिना मरने का भी कोई उपाय नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति शायद बिरले होगा जो अपने जीवन में 2-5 बार आत्महत्या करने को न सोचा हो, लेकिन फिर भी वो आत्महत्या नहीं कर पाया, क्योंकि अभी जिंदगी शेष है। सोचना सरल है, करना कठिन है। लेकिन तुम ये भी मत सोचना कठिन है फिर भी मैं कर दूंगा, करने की जरूरत भी नहीं। आत्महत्या करके तुम ज्ञानी नहीं कहलाओगे। अज्ञानी ही आत्महत्या करता है। अज्ञानी ही बकरे, भेड़ा और सूअर की बलि देता है। ज्ञानी किसी प्राणी की बलि नहीं देता है और ज्ञानी कभी आत्महत्या नहीं करता है। ज्ञानी जब करता है तो ज्ञान की तलवार लेकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह के राक्षसों की हत्या करता है, बुराइयों की हत्या करता है, अवगुणों को मारता है और अपनी जिंदगी को धन्य बनाता है। बकरे की बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। बकरा मैं करता है, तुम भी तो मैं करते हो। आपके अंदर मैं रूपी अहंकार भरा हुआ है। अपने अहंकार रूपी बकरे को ज्ञान की तलवार से काटकर समर्पित कर दीजिए। अहंकार की बलि करो, क्रोध की बलि करो, लोभ की बलि कर दो। ये लालच, ये गुस्सा, ये काम वासना, ये ईर्ष्या और द्वेष और ये अभिमान। अभिमान ही तो रावण है, क्रोध ही तो राक्षस है। चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है कि यमराज को आपने देखा है? तो चाणक्य ने बहुत बड़ी बात कही है, क्रोधो वैवस्तो राजा। क्रोध यमराज का रूप है। वैवस्तो माने यमराज। जिस समय क्रोध आता है वो यमराज का साक्षात दर्शन है। और जिसको बहुत क्रोध आता है वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी नहीं बन सकता है। सन्यच्छति यो न बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं जो क्रोध के घूंट को पी जाता है और हर्ष की खुशियों को भी हजम कर जाता है, जिसको क्रोध विचलित नहीं कर पाता है और जिसको हर्ष फुलाव नहीं दे पाता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है और उसके भविष्य में आपत्तियां भी आने से रुकने लग जाती हैं। इसलिए अपने क्रोध को वश में करना और याद रखना, हर्ष को भी पचाना सीखना। हर्ष में फूलना मत और क्रोध की आग में जलना मत और दूसरों को जलाना मत, तो राज्य और लक्ष्मी प्राप्त होने का रास्ता साफ हो जाएगा। जिन राजनेताओं को बहुत क्रोध आता है उनके सहयोगी धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। जिन नेताओं को बहुत क्रोध आता है वो गुस्सा में पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और याद रखना, अपना घर छोड़कर दूसरे घर में ज़्यादा सम्मान नहीं हो सकता। बहुत शिखर पर जाने की संभावना खत्म हो गई। और जिनको बहुत क्रोध आता है वे एक नई पार्टी का निर्माण भी कर लेते हैं। इतनी पार्टियां कहाँ सफल होने वाली है। थोड़े दिन के बाद फिर उसी पार्टी में लौट आते हैं तो लोग कहते हैं घर वापस लौट आए।
तो इनसे पूछो घर से बाहर गए क्यों थे। और जो एक बार घर से बाहर जा चुका है, बटबाहू हो गया, घुमक्कड़ हो गया, तफरी मारना सीख गया, वो घर वापस तो हुआ है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं कि फिर कब घर से बाहर ना हो जाए, वो फिर बाहर हो सकता है। और ये भी याद रखना, कितने लोग क्रोध में आकर काम करना बंद कर देते हैं कि मैं अब काम नहीं करूँगा। किसी ने उनको समझाया कि रोटी अच्छी बनाया करो, क्रोध आ गया कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, तुम ही बना लो। किसी ने कहा गाड़ी थोड़ा ठीक से चलाया करो, चाबी फेंक दिया कि तुम चला लो, मैं नहीं चलाऊंगा, मुझे छूना ही नहीं। और किसी ने कहा कि भोजन जरा ठीक से किया करो, तो कभी नहीं छोड़ा और 2 रोटी ज़्यादा ठूंस के खाया। और किसी ने कहा कि जरा समय पर जाग जाया करो, तो कभी नहीं कहा कि आज से सोऊंगा ही नहीं। और किसी ने समझाया कि कपड़े जरा साफ करके पहना करो, तो आज तक कहा ही नहीं कि आज से कपड़ा ही नहीं पहनूंगा, नंगा घूमूंगा। अगर तुमको झाड़ू लगाने के लिए किसी ने समझा दिया कि ठीक से लगाओ, तो झाड़ू लगाना छोड़ देते हो। और खाने के लिए किसी ने कहा कि खाना ठीक से खाओ, तो खाना क्यों नहीं छोड़ते हो। ये नाटक किसको दिखाते हो। गुस्सा में काम छोड़ने की आदत छोड़ दो, छोड़ना है। कभी ऐसी गुस्सा आ जाए तुमको, कहो कि आज से शराब कभी नहीं पीऊंगा। तुम्हारे घर के लोग कब से कहते हैं शराब छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ रहे हो। गुटखा पुड़िया छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, ताश छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। जैसे हमारे मनीष कुमार कहते थे, मैं झूठ नहीं बोलता। ये मेरी ज़िंदगी का पहला नेता है जिसने झूठ नहीं बोलता हूँ ऐसा कहा है। नहीं तो मेरे मंच पर ऐसे ऐसे नेता आते हैं, कहते हैं थोड़ा तो बोलता ही है। पर ये बहुत बड़ी विशेषता है। झूठ बोले कौवा काटे, कबूतर उड़े, कोयल आए। झूठ छोड़ना कोई आसान बात है। और जिसने झूठ छोड़ दिया है तो समझो उसने ढेर सारी बुराइयों को छोड़ दिया है। कि बुराइयों को ढांकने के लिए तुम्हारा झूठ एक चादर का काम करता है, और जिसने झूठ की चादर फेंक दी है तो समझ लो उसने बुराइयों को भी खत्म कर दिया। और कबीर साहब कहते हैं जो झूठ न बोले और सच बोले तो सबसे बड़ा तपस्वी होता है। तो ये हमारे तपस्वी जी बैठे तपस्वी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि झूठ झूठा कई डारहु, मिथ्या यह संसार, तही कारण मैं कहता हूँ जाते हो युवार। झूठ को झूठ समझकर छोड़ दीजिए। और इस संसार में झूठ कितना है। झूठ के साथ में ही तो लेन देन चल रहा है। ये शरीर भी तो झूठ ही है। झूठे बनिज व्यापार। कबीर साहब भी सत्य बोलते थे। कबीर साहब कहते थे सांच कहूँ तो सब जग खींचे। खींचे माने नाराज होना, कि सच कहता हूँ तो पूरा संसार खींचता है, नाराज होता है। तो किसी ने कहा सच मत कहो, झूठ कह दो। तो कबीर साहब ने कहा कि झूठ कहा न चाहिए, झूठ नहीं कह पाऊंगा। कबीर साहब ने कहा झूठ कहा न चाहिए, झूठ नहीं कहूँगा। तो समझाने वाले ने कहा कि तो न झूठ कहो न सच कहो, चुप रहो, कुछ मत कहो। जो ज़्यादा खिलाड़ी होते ना, वो न झूठ बोलते न सच बोलते, चुप रहते। न पुण्य न पाप, खुशी अपने आप। तो कबीर साहब से किसी ने कहा कि न सच बोलो न झूठ बोलो, चुप रहो। तो कबीर साहब कहते हैं बिना कहे मोहि रहा न जाइए। बिना कहे मैं रह नहीं पाऊंगा।
सच बोलता हूं तो जगत नाराज होता है और झूठ बोल नहीं सकता, और तुम कहे तो चुप रहो तो चुप रह नहीं सकता। बिना कहे मुही रहा न जाई और बिरही ले ले कुकुर खाई। साहेब कहते कहूँगा जरूर। तो कहने के नाम पर भी कबीर साहब क्या कहते हैं? कहने के नाम पर कबीर साहब कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग। भगवान को, अल्लाह को तुम बाहर कहाँ ढूंढते हो? तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त प्राणियों के अंदर निवास करता है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जब सबके अंदर ईश्वर निवास करता है, बड़े आश्चर्य की बात है, अचंभा लगता है कि सबके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, फिर भी ये लोग व्यभिचार कैसे कर रहे हैं? और व्यभिचार कर रहे हैं तो इनको ईश्वर रोक क्यों नहीं रहा? अंदर ईश्वर बैठा, ये बाहर से दारू गट गट कैसे पी रहे हैं? अंडा मुर्गी बकरी कैसे खा रहे हैं? कुकरी खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, व्यभिचारी कर रहे हैं, उल्टा पलटा कर्म कर रहे हो। अंदर बैठा क्या कर रहा है? ये अंदर क्यों बैठे हो? ये बाहर वाले को पकड़ो। इतना कुकर्म हो रहा है, अंदर बैठे क्या बना रहे हो? मैं कभी कभी इस बात पर विचार करता हूँ, या तो अंदर जो बैठा है वो बहुत कमजोर है, बाहर वाले को रोक नहीं पाता है, और जब अंदर वही बैठा है तो ये बाहर कौन है? बाहर कौन है? ये शराब कौन पी रहा है? ये किसने इजाजत दिया है शराब पीने की? धन्यवाद। विधायक जी जा रहे, एक बार ताली बजा दो जाते जाते।